सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी टूना से जबरदस्ती हुई थी, इसलिए टुनटुनी अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। टूना चिड़िया का घर के सामने एक छोटा सा खेत था, जिसमें टमाटर का खेती करके बाजार में टमाटर बेच के अपना गुजारा करता था। टमाटर ले लो, टमाटर। भैया जी टमाटर कैसे दे रहे हो? 20 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दो। ठीक है। टूना शाम को जैसे ही बाजार से लौटता, सारे पैसा टुनटुनी छीन लेती थी। एक दिन टूना का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, बोलते हैं बुखार लग गया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दे दिया हूँ, रेस्ट कीजिए। बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। वाह जी, डॉक्टर क्या बोल दिए रेस्ट करने को? आप तो बेड में ही सो गए। चलो बाजार चलो, नहीं तो सारे टमाटर खराब हो जाएगा। माँ, पापा का तबीयत खराब है, वो कैसे बाजार जाएंगे? मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर बेचने। टुनटुनी खुश हो जाती है। पिंकी टमाटर बेचने बाजार चली जाती है। पिंकी शाम को टमाटर बेच के बाजार से आ जाती है और सारे पैसा उसकी सौतेली माँ टुनटुनी को दे देती है। एक दिन एक गाय आ जाती है, वो पिंकी की बगीचा का सारे टमाटर खा जाती है। जंगल में चिड़िया के जितने भी बगीचा में टमाटर का फसल होता है, वो गाय सब खा जाता है। किसी के पास टमाटर नहीं बचती। जंगल में टमाटर का अकाल पड़ जाता है। टमाटर बाजार में बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से गरीब चिड़िया सब खरीद नहीं पाते थे। टमाटर खराब होने से टुनटुनी बहुत गुस्सा में रहती थी। उसे बस पैसा चाहिए था। एक दिन रात को टुनटुनी पिंकी से बोलती है, आज टमाटर लगाओ और रखवाली करना। अभी यदि हम लोग टमाटर बेचेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। अभी टमाटर बाजार में बहुत महंगा है। पर माँ, अभी यदि हम लोग टमाटर लगाएंगे तो टमाटर होने में समय लगेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अभी तुम्हें टमाटर उगाना होगा। इतना कहकर टुनटुनी पिंकी को घर से बाहर निकाल देती है और खाना भी नहीं देती है। बेचारी पिंकी रात को अंधेरी में बाहर बैठी होती है। आधी रात को डर के मारे पिंकी रोने लगती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, कहीं से चुड़ैल आ गया तो मुझे ले जाएगा। और रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं एक टमाटर का बीज दे रही हूँ। इसे तुम अपना बगीचा में बिखेर देना। ये बीज अपने आप सुबह तक उग जाएंगे और बहुत सारे टमाटर लग जाएंगे। पर परी जी, मेरी माँ बहुत लालची किस्म का औरत है। मैं उसे सुबह ठीक कर दूंगी। तब तक तुम मेरे साथ एक टमाटर के घर में रह सकती है। पिंकी परी के साथ टमाटर के घर में चली जाती है। जादुई टमाटर के घर बहुत ही सुंदर थी। परी पिंकी को अच्छी अच्छी खाने को देती है। पिंकी खाना खा के टमाटर के घर में सो जाती है। जब सुबह होती है, पिंकी की माँ टुनटुनी बाहर पिंकी को देखती है। तभी उसे टमाटर का घर दिखती है। वह दरवाजा खोल के अंदर जाती है। टमाटर का घर देखकर टुनटुनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने आज तक इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा था। तभी वो देखती है कि घर में पिंकी है। बोलती है, पिंकी, ये सब क्या है? पिंकी अपने माँ को गुस्से में देख के बहुत डर जाती है। तभी जादुई टमाटर का घर से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम भी माँ के बच्चे पर अत्याचार करती हो। पति का सेवा करने की जगह परेशान करती है। ठीक से खाना भी नहीं देती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादुई टमाटर का घर ने टुनटुनी को जोर से बिजली का झटका दिया। बाप रे, बचाओ बचाओ। अपने बेटी को रात को घर से बाहर निकल देती है।
और पति को खाना भी नहीं देती है। तुझे तो इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने पति और बेटी की सेवा करूंगी। जादुई टमाटर का घर टुनटुनी को एक मौका देती है। टुनटुनी सुधर जाती है, अपनी बेटी और पति का सेवा करती है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। पिंकी परी द्वारा दिए गए बीज को उगा देती है और टमाटर को बाजार में बेचती है। क्योंकि वो जादुई थे, इसलिए फसल का पैदावार अच्छी होती है। पिंकी टमाटर का दाम ज़्यादा नहीं रखती है, उसे 20 रुपये किलो बेचती है। अब जंगल के सभी चिड़िया टमाटर खाने लगते हैं और सब टुनटुनी की इज्जत करते हैं। टमाटर के बगीचा में टूना, टुनटुनी और पिंकी सभी मिल के काम करते हैं और टमाटर आधी रात को भेड़ियों की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। बेटा मुन्ना, बेटी पिंकी, कहाँ हो तुम लोग? ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक नहीं आए? फिर टुनटुनी रात को ही बच्चों को ढूंढने चली जाती है। वह मिनी कबूतरी के पास जाती है। बोलती है, कबूतरी बहन, मुन्ना और पिंकी आपके पास आए हैं क्या? नहीं टुनटुनी, मुन्ना और पिंकी मेरे पास नहीं आए हैं। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। रात भर बच्चों को जंगल में ढूंढते रहती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाता है। तभी टुनटुनी देखती है एक चिड़िया के साथ उसके बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। बेटा मुन्ना, माँ माँ, आप यहाँ? बेटा कहाँ था तुम लोग रात भर? मैं रात भर तुम लोग को पागल की तरह जंगल में ढूंढ रही हूँ। माँ, ये अंकल का बेटा टुनू चिड़िया हमारा दोस्त है। उसके साथ खेलते खेलते रात हो गया और अंकल हमें उनके घर में रुकने बोले। कसूर इनका नहीं है। ये लोग मेरा बेटा टुनू के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते रात हो गया तो मैंने ही इनको मेरा घर में रोक लिया। माँ, ये अंकल अभी हमें हमारा घर छोड़ने जा रहे थे। एक बात पूछूं? पूछिए। आप इतना रात को अकेले बच्चों को खोजते खोजते आए हैं, आपका पति कहाँ है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। आपको दुख पहुंचाने मेरा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, बच्चे चाहे तो रोज नदी किनारे खेलने लाइएगा। ठीक है, चलो बच्चों घर चलो। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अब टुनटुनी के बच्चे पिंटू चिड़िया के बेटे टुनू से रोज खेलने नदी किनारे आते। बच्चे खेलने चले जाते और टुनटुनी और पिंटू बातें करते। एक दिन पिंटू चिड़िया टुनटुनी से बोलती है, एक बात पूछूं? पूछिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं किए हैं? मैं अच्छा चिड़िया के तलाश में हूँ जो मेरे बच्चों को पापा का प्यार दे। अच्छा चिड़िया अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैं अभी तक दूसरी शादी नहीं किया। मैं भी अपने टुनू के लिए माँ के तलाश में हूँ। आप राजी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। टुनटुनी रात भर पिंटू चिड़िया के बारे में सोचती रहती है। बोलती है, पिंटू चिड़िया ठीक बोल रहे थे। मेरे बच्चों को भी पापा का प्यार मिल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी बच्चों को खिलाने नदी किनारे लेके चली जाती है। बच्चे खेलने चले जाते हैं।
पिंटू चिड़िया बोलता है, आपने क्या सोचा? क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह के बुला सकते हैं? पिंटू चिड़िया हंस देता है। फिर टुनटुनी और पिंटू चिड़िया जंगल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर घर चले जाते हैं और सब साथ में रहते हैं। तभी रात को मुन्ना बोलता है, पापा पापा, मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी दाना ला के दे रहा हूँ। इतना रात को जंगल मत जाइए, जंगली बिल्ली सबका खतरा है। कुछ नहीं होगा, बच्चे भूखे सोएंगे क्या? मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। बोल के पिंटू चिड़िया दाना लाने जंगल में उड़ जाता है। उसे दाना मिल जाता है। पिंटू दाना इकट्ठा करने लगता है। तभी कहां से एक काली बिल्ली आता है और पिंटू को दबोच लेता है और खा जाता है। यह सब टुनटुनी के दोस्त कबूतरी देख लेती है। वह टुनटुनी को बताने चली जाती है। जाके टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी टुनटुनी, तू फिर से विधवा हो गई। तेरे पति को एक काली बिल्ली ने खा लिया। टुनटुनी रोने लगती है। और जैसे तैसे खुद को संभालती है। अगले दिन बच्चों के लिए फल लाने जाती है। जंगल से 3 फल लाती है, पर रास्ते में एक फल कहाँ गिर जाता है। टुनटुनी मुन्ना और मुन्नी को देती है, पर टुन्नू का हिस्सा का फल नहीं रहता। रास्ता में कहाँ गिर जाता है। टुन्नू से बोलती है, बेटा, तेरा हिस्सा का फल रास्ते में गिर गया है, मुझे माफ करना। टुन्नू सोचता है, सौतीली माँ आखिर सौतीली माँ होती है, आखिर अपना रंग दिखा दिया। मुझे भगाने के लिए जानबूझकर भूखा रख रही है। फिर एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों को नहला रही थी। तभी टुन्नू आता है। बोलता है, माँ, मुझे भी नहला दो ना। ठीक है बेटा, मुन्ना को नहला रही हूँ, उसके बाद तुझे नहला दूंगी। जब टुन्नू को टुनटुनी नहलाने जाती है, तभी कालू कौवा आता है। बोलता है, टुनटुनी टुनटुनी, तेरी सहेली कबूतरी का तबीयत बहुत खराब है और तुझे बुला रही है। तभी टुनटुनी जाने के लिए हड़बड़ाती है। तभी टुन्नू चिड़िया बोलता है, आप मुझे नहलाने वाले थे ना? नहीं बेटा, मेरा दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसके पास जा रही हूँ। बोल के उड़ के चली जाती है। टुन्नू सोचता है, मैं इसका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए ये मुझे प्यार नहीं करती है। मैं इसका अपने बच्चों को मार दूंगा। इसके बच्चे नहीं रहेंगे तो ये मुझे प्यार करेगी। फिर एक दिन जब घर में टुनटुनी नहीं रहती है, तो टुन्नू मुन्ना और पिंकी को बोलता है, चलो जंगल के कुआं के पास खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। माँ को पता लगेगा तो डांटेगी। माँ को कैसे पता चलेगा? माँ का आने तक हम लोग आपस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर टुन्नू मुन्ना और पिंकी जंगल के कुआं के पास खेलने के लिए चले जाते हैं। तीनों कुआं के पास पहुंच जाते हैं। टुन्नू बोलता है, चलो देखो, कुआं में कोई छुपा है। चलो। मुन्ना और पिंकी कुआं में देखने लगते हैं। टुन्नू मौका देख के मुन्ना और पिंकी को कुआं में धक्का दे देता है।
मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब के मर जाते हैं। कुछ देर बाद उधर से टुन्नी उड़ के जा रही थी और टुन्नू को देख के उसके पास आती है। बोलती है, अरे टुन्नू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना और पिंकी कहाँ? टुन्नू झूठ मूठ कर रोते हुए बोलता है, माँ, मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब गए। टुनटुनी रोने लगती है। तभी कहां से काली बिल्ली आती है और टुनटुनी और टुन्नू को दबोच लेती है। बोलती है, मैं अभी अभी खाई हूँ, मैं किसी एक को खाऊंगी। तुम लोग विचार करो, कौन मेरा भोजन बनेगा। टुनटुनी बोली, बिल्ली मौसी, मुझे खा लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तो मेरी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसे छोड़ दो, ये बच्चा है। ये सुनकर टुन्नू रोने लगता है। उसे समझ में आ चुका था उसे उसका माँ कितना प्यार करता है। बोलता है, माँ आप चले जाइए, मैं पापी हूँ, मैं आपका बच्चों का हत्यारा हूँ। मैंने ही उन्हें कुआं में धक्का देके मारा हूँ। मुझे बिल्ली का भजन बोलने दीजिए, आप चली जाइए। नहीं बेटा, चाहे जो भी हो, माँ आखिर माँ होता है, तुम चले जाओ। तभी बिल्ली बोलती है, तुम वही चिड़िया हो ना, तुम्हारी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। हाँ तुम्हारा पति का नाम पिंटू था। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पति को मारी थी। हम बिल्ली लोग क्या जाने प्यार मोहब्बत, मगर आज एक माँ का प्यार देखकर मेरा गलती समझ में आ गया। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगी, मगर किसी का जान नहीं लूंगी। जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बोलकर बिल्ली चली जाती है। टुनटुनी और टुन्नू भी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में।